मेजर मोहम्मद अली शाह आज क्योंकि LCH भी इसमें शामिल होंगे, वो भी हिस्सा बनेंगे इस प्रदर्शन का, जब करतब भारतीय वायुसेना की ओर से दिखाया जाएगा। प्रचंड उसको नाम दिया गया है। आज के दिन चंडीगढ़ को चुना जाना और उसके बाद जो वो भव्य तस्वीरें सामने आएंगी, अभी से सोचकर कल्पना करके ही अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महसूस हो रहा है यहीं से कि कितना प्राउड मोमेंट ये होने वाला है। लेकिन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय वायुसेना, जो विश्व की चौथी बड़ी सेना है, कैसे आप देखते हैं कि और मजबूत लगातार होती जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने बात करी हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, LCH की। जी हाँ, इसकी बहुत ही सिमिलैरिटी है हमारा जो एयरक्राफ्ट है ध्रुव उससे। इसमें डबल इंजन का एयरक्राफ्ट है ये। सबसे पहले, मगर ये सब बोलने से पहले मैं अपने सारे वायुसेना के साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इंडियन एयरफोर्स की। हमारे 90 साल हो गए हैं एयरफोर्स के और ये बहुत बड़ी बात है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और ये बेसिकली ये जो ब्रिटिशर्स ने ये एयरफोर्स की स्थापना की थी कि जो जापान की तरफ से जो भी हवाई हमले होंगे या कुछ भी, उनको रोकेंगे। उसके बाद 1945 में इनको खिताब मिला रॉयल एयरफोर्स का और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी 1966 में 66 से अर्ली 60s में कोंगो क्राइसिस में इन्होंने मदद की। 1962 वॉर हो, 1965 वॉर हो, 1971 वॉर हो, जिसमें लोंगेवाला, जहाँ पे मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था, वो लोग लोंगेवाला में थे। तब एयरफोर्स के हंटर जहाज थे उस वक्त, जो रात के अंधेरे में नहीं उड़ पाते थे, उड़ान नहीं भर पाते थे, लेकिन सुबह की पहली किरण होते हुए ही इन्होंने अपने जहाज अपने टेक ऑफ करे और दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनके छक्के छुड़ा दिए और दुश्मन भागा वहां से और हमारी जीत हुई। तो ये कंबाइंड विक्ट्री हुई आर्मी की और एयरफोर्स की। तो कोई भी युद्ध अकेले नहीं जीता जा सकता, साथ में आपको कोलैबोरेट करना होता है। तो एयरफोर्स, बल्कि 1999 में कारगिल हुआ, सबने देखी होगी वो फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल डुएल। तो एयरफोर्स का जो योगदान है हमारे भारतीय सेना में, वो वायुसेना में मतलब हर जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। भारतीय वायुसेना का दम आज आसमान में आपको नजर आएगा। हिंदुस्तान की शौर्य गाथा गगनवीरों की ओर से आज गाई जाएगी। वहीं स्वदेशी प्रचंड की ललकार भी आप देखेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, शक्ति प्रदर्शन भारतीय वायुसेना का आज हम देख रहे हैं और ये वाकई तस्वीरें प्राउड मोमेंट है। लेकिन ये नया भारत है, ये दुश्मन को शांति का संदेश तो देता ही है, लेकिन अगर दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो उसे नेस्तनाबूद करने की ताकत भी रखता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये देखिए, भारतीय वायुसेना में जो शक्ति है हमने कर दिखाया था। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक जब करी थी, हमने कर दिखाया कि हमें कितनी शक्ति है और हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपको मैं बता रहा था वाकया 71 का, जिस जंग में मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में। तब हमारे हंटर एयरक्राफ्ट थे एयरफोर्स में, जो रात को नहीं अंधेरे में उड़ान नहीं भर सकते थे, लेकिन सुबह की पहली किरणें होते ही अपने एयर बेस से हमारे बहादुर जाबाज फौजी, हमारे जाबाज फाइटर पायलट अपनी जगह से उड़ सके और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन की टंगों को ऐसा नष्ट किया कि दुश्मन ने याद करेंगे, वो उनके दांत खट्टे हो गए। उनको ऐसी धूल चकाई कि विक्ट्री हमारी हुई आर्मी की और एयरफोर्स की कंबाइंड। तो दोनों कंबाइंड जब कोलैबोरेट करे तब ये विक्ट्री हुई। और उस तरीके से हमारी एयरफोर्स का जो है टच द स्काई विद ग्लोरी, एयर वॉरियर, बी एन एयर वॉरियर, बी अ विनर फॉर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जब ब्रिटिश एयरफोर्स ने ये स्थापना करी थी, क्योंकि जापान के साथ खतरा था उस टाइम पे, विश्व युद्ध, जापान हवाई हमले करता था। तो उसके बाद जब एयरफोर्स ने अच्छा काम किया तो 1945 में इसको रॉयल का खिताब दिया गया। तो रॉयल एयरफोर्स